किसान भाइयों नमस्कार। गन्ने में बेधक कीटों से बचाव के लिए हम ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करते हैं और ट्राइकोकार्ड लगाने का सबसे उपयुक्त समय अब प्रारंभ हो गया है। और चूंकि मानसून काल में जो बेधक कीट लगते हैं वो उन बेधक कीटों के नियंत्रण के लिए जो हम रसायनों का प्रयोग करते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होते, क्योंकि गन्ने की फसल भी हमारी काफी बढ़ जाती है, इसलिए उनका प्रयोग भी आसानी से नहीं हो पाता है और सही ढंग से उसका नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। इसलिए मानसून काल में बेधक कीटों से बचाव के लिए हमें ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करना चाहिए। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर नीलम कुरील। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कैसे ये प्रयोग किया जाता है और कैसे ये कीटों से हमारी फसल को बचाता है। मैडम, जो बेधक कीट है मानसून काल में कौन कौन से बेधक कीट है जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, बेधक कीट जो होते हैं मानसून में जो नुकसान पहुंचाते हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बेधक कीटों में है छोटी बेधक कीट, जो कि आपका मार्च से लेकर के जो है जब तक गन्ने की कटाई नहीं हो जाती है तब तक वो किसी न किसी अवस्था में हानि पहुंचाता रहता है। वैसे तो इसकी 5 पीढ़ियां होती हैं, लेकिन हम इसके अलावा जो है और भी कई प्रकार के बेधक कीट होते हैं, जैसे कि जड़ बेधक है, अंकुर बेधक है, आपका गुरदासपुर बेधक है, प्लासी बोरर है एंड तना बेधक है। इन सब चीजों में स्पेशली जब कहा जाए मानसून के पश्चात बेधक कीटों की जब बात होती है तो बेधक कीट में हमेशा कीटनाशक जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो जड़ से प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ड्रेंचिंग करके ही कर सकते हैं। लेकिन मानसून के बाद इतने बड़े गन्ने हो जाते हैं कि आप उस समय किसी भी कीटनाशक का ड्रेंचिंग नहीं कर सकते हैं। उस अवस्था में हमारे पास एक बहुत ही चमत्कारिक चीज है जिसका वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत के बाद जो है अभी वो किया है, प्रोडक्शन किया है, ट्राइकोकार्ड। ये उस समय प्रयोग करते हैं जब हम किसी भी कीटनाशक का प्रयोग बेधक कीटों के नियंत्रण के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उस अवस्था में करेंगे मानसून अवस्था में तो ड्रेंचिंग करने में पौधा इतनी जल्दी कीटनाशकों को ऊपर नहीं पहुंचा पाएगा जिससे कि कीटनाशक का कोई भी प्रभाव हमारे गन्ने पर नहीं पड़ेगा। उस अवस्था में हम ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करते हैं। जी, तो ये देखिए किसान भाइयों, ये ट्राइकोकार्ड है जी। ये किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं है। तरीका है जैविक नियंत्रण विधि। कीट को कीट से ही मारना। बस ये है कि जो कीट हमारी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम दूसरे कीटों से मारते हैं जो उनके ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। तो इस पे ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये सब छोटे छोटे कीट हैं और जब इनको हम गन्ने की पत्ती पर लगाएंगे तो इसमें से तितलियां निकलेंगी। हाँ जी, और ये जो तितलियां निकलती हैं वो हमारा जो बेधक कीट है, बेधक कीटों के अंडे के ऊपर जाकर के वो बैठ जाती हैं, अंडे देती हैं और उनके अंडों को नष्ट कर देती हैं। तो जब अंडे इनका भोजन है, तो जब हमारे बेधक कीट के अंडे ही नष्ट हो जाते हैं तो अंडे के बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है, चाहे सूढ़ी बनने की प्रक्रिया होती है, चाहे प्यूपा बनने की, वही खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से कीट को हम कीट से ही मारते हैं। तो ये ट्राइकोकार्ड बहुत ही सस्ता है, मुश्किल से कितने का? 50 रुपए का एक कार्ड। 50 रुपए का एक कार्ड है और एक कार्ड 1 एकड़ के लिए पर्याप्त। एक कार्ड 2 कार्ड 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होते हैं। 2 कार्ड 1 एकड़ के लिए। जी। तो 2 कार्ड हम लगाते हैं। एक एकड़ में कितने, एक कार्ड में कितने अंडे होते हैं? एक कार्ड में 10,000 अंडे होते हैं। 10,000 अंडे होते हैं। तो 10,000 अंडे अर्थात 1 एकड़ के लिए 20,000 अंडों की हमें जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर पाठक जी। 1 एकड़ में 20,000 अंडे सफिशिएंट होते हैं और इन्हें हम जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के लास्ट के सप्ताह तक लगा सकते हैं। 15 दिन के अंतराल जी, हर 15 दिन के अंतराल पे बदलते हुए इनको हम लगा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कैसे इसको लगाया जाता है। हाँ, 1 एकड़ खेत है, तो उसमें आप 2 कार्ड ऐसे ले लेंगे। उन 2 कार्डों को जो है 4 से 5 टुकड़े में कट करके, और ये आप ध्यान रखेंगे जो इनको काटा जाएगा वो खेत के अंदर ही काटेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो ट्राइकोग्रामा काइलोनिस और ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम के अंडे हैं जो कि लिविंग अवस्था में है, जिंदा हैं। इनको हम खेत में काटेंगे 4 से 5 टुकड़े में काट करके और गन्ने के 4थी से 5वीं पत्ती में। हाँ, इसको लगाते हैं मैडम, जरा दिखा दीजिए किसान भाइयों को। ये देखिए, जैसे ये एक आपने लगा लिया, ये एक आपने टुकड़ा काट लिया, इस टुकड़े को जो है हम गन्ने की 4थी से 5वीं पत्ती में ऐसे
इस अवस्था में, यानी कि अंडा का हिस्सा जो है वो ऊपर होना चाहिए और अंडे पे आपका किसी भी प्रकार का हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर हाथ लग गया तो अंडे वहीं पे क्रश हो जाएंगे और वो मर के खत्म हो जाएंगे। इनको ऐसे करके फिर हम लोग ऐसे करके कार्ड में लगा देते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए कि स्टेपलर नहीं है तो आप इसको किसी भी धागे की सहायता से, चाहे पिन की सहायता से, और चाहे आप ऐसे ही जो है इसको गन्ने में फंसा देंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि बहुत तेज हवा चलने पर ये उड़ के नीचे ना गिर जाए, क्योंकि यहाँ से इसकी तितली निकलेगी और जहाँ पे भी बोरक्स ने अंडे दिए हुए वहां पे जाकर के ये अंडे देना शुरू कर देगी। अगर ये नीचे गिर जाएगा तो नीचे गिरने से क्या होगा कि ये इसकी तितली जो है इतनी अच्छी सर्वाइव नहीं होगी और इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से करके इसको हम खेत में जो है वो करीब करीब 20 से 30 मीटर अंदर जाते हैं और 4 से 5 अपने कोने सेलेक्ट कर लेते हैं। वहां पे हर कोने में ये एक एक कार्ड लगा लिया जाता है। कार्ड लगाते समय कुछ बातों का बहुत ही ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि आपका बहुत ही ज्यादा तेज धूप ना हो या बहुत बारिश वाला मौसम ना हो कि कार्ड लगाने के तुरंत बाद बारिश शुरू हो जाए। और बारिश अगर शुरू हो जाएगी तो इससे अंडे नहीं निकल पाएंगे, अंडे से बच्चे नहीं निकल पाएंगे, और अगर धूप होगी तब भी ये काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद तीसरी बात ये ध्यान रखनी होती है कि 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद इसमें कोई भी कीटनाशक का स्प्रे खेत में न किया जाए। 5वीं बात यह है कि आपका जो है खेत में हल्की नमी की अवस्था में ये कार्ड 100% काम करता है। तो ये किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये कार्ड लगाया जाता है। कार्ड लगाने का तरीका भी मैडम ने आप लोगों को बता दिया कि इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो एक कार्ड में 10,000, 2 कार्ड में 20,000, 1 एकड़ के लिए 20,000 की हमें जरूरत होती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए 50,000 की जरूरत होती है। तो ये अब बात ये आती है कि किसान भाइयों के सवाल है, ये तो हमने आपको बता दिया कैसे लगाना है, इसका क्या उपयोग है, मिलेगा कहाँ पे, कैसे किसान भाई इसको प्राप्त करेंगे। तो हमारे 3 केंद्र हैं प्रदेश में जहां पे इसका उत्पादन किया जाता है। मध्य उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर हमारा सेंटर है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेवरही सेंटर है। तो इन तीनों जगहों पे हमारे शोध संस्थान के द्वारा ये दिया जाता है, वहां से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि कई कृषि विज्ञान केंद्रों पे भी तैयार किया जाता है, कई चीनी मिलें भी इसको तैयार करती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान भाई इसको नहीं लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि ये कितना सिंपल है, कोई इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। और बेधक कीटों पे जो आप हजारों रुपया रसायनों पे खर्च करते हैं, आप उसको मात्र 1 एकड़ में 100 रुपए का ये कार्ड है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर लगातार इसका प्रकोप हो रहा है तो आप 15 दिन के अंतराल पे फिर दोबारा लगा सकते हैं। फिर भी ये पूरी तरह से जैविक नियंत्रण है, किसी प्रकार का कोई रासायनिक नियंत्रण नहीं है। तो इन चीजों को अपना करके आप अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं और कीटों से बचाव करके फसल का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।